नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? पहला ऑप्शन है 7 अंश 4 मिनट से 25 अंश 8 मिनट। बी ऑप्शन है 8 अंश 4 मिनट से 32 अंश 25 मिनट। सी ऑप्शन है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। और डी ऑप्शन है 37 अंश 25 मिनट से 68 अंश 7 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। अर्थात भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो 8 अंश 4 मिनट की अक्षांशीय वाली रेखा पर है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो है वो 37 अंश 6 मिनट के अक्षांशीय रेखा पर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? पहला ऑप्शन है 68 अंश 7 मिनट से 98 अंश 25 मिनट। बी ऑप्शन है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। सी ऑप्शन है 37 अंश 7 मिनट से 68 अंश 25 मिनट। और डी ऑप्शन है 36 अंश 6 मिनट से 67 अंश 23 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से गुजरती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है, पहला ऑप्शन दिया है 5 देश, दूसरा 6 देश, तीसरा 7 देश और डी ऑप्शन जो है वो 8 देश है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 देश। कौन कौन से देश हैं? पहला देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। तो इस तरीके से कुल 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चीन और भारत के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन दिया है 3323 किलोमीटर। बी ऑप्शन है 3488 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 1643 किलोमीटर। और डी ऑप्शन है 4096 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3488 किलोमीटर। बाकी और ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 3323 किलोमीटर, या भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा नाम दिया गया है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है सी वाला 1643 किलोमीटर। यह लंबाई भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की है। और 4096 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी जीरो लाइन रेखा और डी रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम जो है वो है रेडक्लिफ रेखा। इसके पहले ही मैंने बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और जीरो लाइन रेखा जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागालैंड राज्य किस देश से सीमा बनाता है? तो नागालैंड राज्य जो है वो किस देश से सीमा बनाता है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार और चौथा अफगानिस्तान। तो नागालैंड राज्य जो है वो म्यांमार देश से भारत की
सीमा बनाता है। म्यांमार देश से भारत की जो सीमा बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। 4 राज्य ऐसे हैं जो नागालैंड से भारत की सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है और इसके तट को कोंकण तट नाम दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तटवर्ती राज्य नहीं है? पहला ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी केरल। तो इसमें कौन तटवर्ती राज्य नहीं है? मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में कि गोवा जो है वो अरब सागर के तट पर है, आंध्र प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी के तट पर है, केरल जो है वो अरब सागर के तट पर है, तेलंगाना ये किसी सागर या महासागर के तट पर नहीं है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से देश भारत से जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाते हैं? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, सी ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, डी ऑप्शन है भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है? हमने अभी पिछले सवाल में ही बताया है, सवाल में मैंने बताया था कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। उसी में बताया कि इसके तट को कोंकण तट कहा जाता है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन था मालाबार तट, दूसरा ऑप्शन था कोरोमंडल तट, तीसरा ऑप्शन दिया है कोंकण तट और चौथा दिया है उत्तरी सरकार। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई, पहला ऑप्शन दिया है 7516.6 किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया है 6100 किलोमीटर, सी ऑप्शन दिया है 15200 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया है 3700 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7516 किलोमीटर। बी वाला ऑप्शन जो है वो भाग की 6100 किलोमीटर जो है वो भारत की मुख्य भाग के तटवर्ती सीमा की कुल लंबाई है। इसके बाद 15200 किलोमीटर ये भारत की कुल सीमा की लंबाई है, जिसमें जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को मिला दिया जाए तो वो 15200 किलोमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है इंदिरा पॉइंट, बी वाला ऑप्शन दिया है इंदिरा कॉल, सी ऑप्शन दिया है किबिथू और डी ऑप्शन दिया है गौर माता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरी बिंदु पूछ रहा है तो उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा वो इंदिरा कॉल हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और किबिथू जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, तथा गौर माता जो है वो गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का समय मध्याह्न रेखा किन राज्यों से होकर नहीं जाता है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बिहार। भारत का समय मध्याह्न रेखा जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर वो चला जाता है। इसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिया है, इसका मतलब बिहार से ये रेखा नहीं जाती है। अंतिम क्वेश्चन है, जीरो लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो जीरो लाइन सीमा जो है वो भारत और किस देशों के बीच की सीमा रेखा है?
पहला ऑप्शन दिया है भारत चीन के बीच, बी ऑप्शन दिया है भारत पाकिस्तान के बीच, सी ऑप्शन दिया है भारत अफगानिस्तान के बीच और डी ऑप्शन दिया है भारत बांग्लादेश के बीच। तो जीरो लाइन रेखा जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है, जिसमें मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भारत का राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।